वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर कृषि उपज मंडी में आज से मूंगफली की नीलामी का हुआ श्री गणेश। विरोध का सामना करना पड़ा मंडी प्रशासन को। भोपाल में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई में मंदसौर कनेक्शन भी जुड़ गया है। रामघाट बांध पर डाले गए 10 फीट तक कड़ी शटर। मॉनसून की विदाई के चलते पानी रोकने के लिए कदम। मंदसौर कृषि उपज मंडी में आज से मूंगफली नीलामी का हुआ श्री गणेश। इससे पूर्व बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की गई, तो वहीं दाम कम मिलने से नाराज किसानों ने कृषि उपज मंडी के बाहर चक्का जाम लगा दिया। किसानों का आरोप था कि शुभ मुहूर्त में मूंगफली के दाम उचित नहीं मिलने के कारण ये विरोध किया गया। मंदसौर कृषि उपज मंडी में आज से मूंगफली खरीदने की शुरुआत भी की गई है। इसको लेकर आज प्रातः 10 बजे मंडी में मूंगफली की नीलामी का मुहूर्त किया गया। इससे पूर्व मंडी सचिव, व्यापारी व किसानों ने मंडी परिसर स्थित बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद नीलामी का कार्य मूंगफली की पूजा करके माला पहनाकर शुरू किया गया। जिस किसान की पहली बोली लगी है उस किसान का भी माला पहनाकर मंडी सचिव द्वारा स्वागत किया गया, तो वहीं मूंगफली खरीदने वाले व्यापारियों का भी मंडी सचिव द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ती गई, किसानों में भाव कम मिलने को लेकर नाराजगी दिखाई दी, जिसके चलते किसानों द्वारा नारेबाजी करते हुए विरोध किया गया। हालांकि मंडी प्रशासन द्वारा मूंगफली लेकर आए किसानों को आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान माने। पहले मुहूर्त की मूंगफली की बोली 7,600 रुपये लगी। इसके बाद भाव में गिरावट आने से किसानों में नाराजगी पैदा हो गई, जिसको लेकर उनके द्वारा विरोध करते हुए मंडी के बाहर स्थित सड़क मार्ग पर भी आवागमन को रोक दिया गया था। पुलिस व प्रशासन की समझाइश के बाद किसान माने व आवागमन को सुचारू रूप से चालू किया गया। शंभूलाल राठौर साहब, आप मूंगफली लेके आए हैं मंडी में, आज से नीलाम चालू हुई है, क्या कहना है? बहुत अच्छी आवक भी बहुत अच्छी है। अब नीलाम भी अच्छी होना चाहिए। बालाजी से यही दुआएं हैं। और बालाजी मंदिर पे श्री गणेश मूंगफली का मंदसौर मंडी में होने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में 51 किलो मूंगफली बालाजी के समर्पित कर रहा हूँ। मंडी में जो है श्री गणेश किया गया मूंगफली की नीलामी का क्या भाव रहा है और किस प्रकार से शुभारंभ किया? आज पहली बार हमारे जो है मंडी प्रांगण में मूंगफली की जो है मुहूर्त हुआ है आज, और आज 7600 रुपये पर कुंटल के हिसाब से मूंगफली बिकी है और आवक लगभग 3 से 3.5 हज़ार बोरी का आवक है। किस प्रकार से किसान का सम्मान किया है और मूंगफली जो है नीलामी शुरू? किसान तो हमारे दाता है, किसान का सम्मान किया है, किसान की पूजा की गई है, फसल की पूजा की गई है और सभी व्यापारियों से जो है व्यापारियों का साथ में बोली लगाई गई है। राजधानी भोपाल में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई, जिसमें मंदसौर से भी कनेक्शन जुड़ गया है। मंदसौर में रविवार को एटीएस की दस्तक हुई, जिसके बाद मंदसौर पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी हरीश को धर दबोचा। मंदसौर पुलिस ने आरोपी को गुजरात एटीएस को सौंपा, जिसके बाद एटीएस आरोपी को भोपाल के लिए लेकर रवाना हुई। राजधानी भोपाल में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई में मंदसौर कनेक्शन भी जुड़ गया है। मामले में मंदसौर पुलिस ने सप्लायर का काम करने वाले मंदसौर निवासी आरोपी हरीश को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुख्यात तस्कर है और पूर्व में भी इसके खिलाफ एनडीपीएस के मामले दर्ज है। मंदसौर पुलिस का दावा है कि आरोपी हरीश के साथ मंदसौर और सीमावर्ती राजस्थान इलाके के अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनके ठिकानों पर भी अब मंदसौर पुलिस की छापेमारी हो रही है। बता दें कि मामले को लेकर मंदसौर में रविवार को एटीएस की दस्तक हुई, जिसके बाद मंदसौर पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी हरीश को धर दबोचा। मंदसौर पुलिस ने आरोपी को गुजरात एटीएस को सौंपा, जिसके बाद एटीएस आरोपी को भोपाल के लिए लेकर रवाना हुई। मंदसौर जिला अफीम उत्पादन का बड़ा जिला है। यहाँ हर साल बड़ी मात्रा में किसान खेत में अफीम उगाता है। यहाँ अफीम की पैदावारी के साथ साथ सालों से अफीम और उसके वेस्ट डोडा चूरा की तस्करी का चलन आम है। भोपाल मामले में मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम माल्या खेरखेड़ा में मंदसौर पुलिस ने दबिश देकर तस्कर हरीश को पूछताछ के लिए उठाया। बताया जाता है कि हरीश सान्याल के संपर्क में था। देर रात गुजरात एटीएस व मंदसौर पुलिस ने मंदसौर के 32 वर्षीय मादक पदार्थ अफीम और डोडा चूरा के कुख्यात तस्कर हरीश, जो कि सान्याल के संपर्क में था, उससे पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि हरीश माल सप्लाई करता था। इस तरह अब तक इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
देखिए, मंदसौर पुलिस को जानकारी मिली थी कल जो है गुजरात एटीएस के द्वारा कि एक जो व्यक्ति है हरीश आंजना, जो कि माल्या खेरखेड़ा का निवासी है, उसकी उनको तलाश है। तो उसके संबंध में फिर इस आरोपी जो है इसको जो है मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरी ऑपरेशन इसमें लीड की गई। इसमें आरोपी जो है उसको हरीश को इसको राउंड अप करके गुजरात एटीएस को सौंपा गया। साथ ही में इससे पूछताछ के दौरान जो है कुछ अन्य आरोपी जो हैं जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के हैं, उनके नाम भी पुलिस के सामने आए हैं। तो पुलिस मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में आया है, इसमें जो प्रिकर्सर केमिकल्स जो यूज़ हुए हैं बनाने में, जो पूरे एमडी ड्रग्स को बनाने में, जैसे कि एसीटोन, एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटाइल और HCl, तो ये सभी जो है गुजरात के वापी और अहमदाबाद से जो लाना के लिए प्रोक्योर किया गया है, और जिसके तहत जो है उसके बाद फिर पूरा जो है जो माल है एमडी का वो उसको प्रिपेयर किया गया है। और इस घटनाक्रम में हरीश आंजना जो है उसको उस माल को उसने वो किया, प्रोक्योर किया है और माल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें राजस्थान के जो कुछ लोग हैं जो सीमावर्ती प्रतापगढ़ जिले के हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं। पुलिस जो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है पूछताछ करके। राजस्थान के कौन बदमाश है और हरीश अब तक कितना माल खपा चुका है? वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स जो है मैं एक बार जब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी उसमें धीरे इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें जो है बाद में जो है। अभी जैसा मैं बता रहा हूँ कि सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं पुलिस को, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनको राउंड अप करके मंदसौर पुलिस उसने पूछताछ करेगी, फिर आगे की जो कार्रवाई वो की। इसमें एक अन्य व्यक्ति जो प्रेम पाटीदार, उसके बारे में इसमें एक प्रथम दृष्टया इसने माल देना बताया है प्रेम पाटीदार को, तो पुलिस मंदसौर पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। उसके साथ ही गुजरात एटीएस के साथ सामंजस्य बैठा कर मंदसौर पुलिस जो है इनके खिलाफ जो पूछताछ के बाद फिर कड़ी कार्रवाई करेगी। सर, एटीएस की कार्रवाई के बाद मंदसौर पुलिस अलर्ट हुई है। सर, हरीश आंजना लंबे समय से तस्करी में लिप्त है, पहले भी कई प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज है। इतने समय तक पुलिस क्या कर रही है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जैक्टली जैसा आपने प्रश्न पूछा उसी में उसका जवाब भी नहीं था कि मंदसौर पुलिस इसके खिलाफ पहले भी कई प्रकरण बना चुकी है। इसमें जो 4 आपराधिक रिकॉर्ड इसके खिलाफ पहले से भी हैं, और अभी भी जो इसमें जो है उसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा ही पूरा ऑपरेशन लीड करके उसको जो है जैसे ही अपने को जानकारी उनसे सहयोग मांगा तो हमने मंदसौर पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को लीड किया। उसके बाद इस आरोपी को इसको राउंड अप किया, उसके बाद फिर गुजरात एटीएस को जो है विधिवत इसको जो है सुपुर्द किया गया। एक जानकारी लेना चाहूँगा कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस को या मंदसौर पुलिस को कोई जानकारी नहीं, जैसा मैंने पहले फिर से अभी बता दिया। ये आप लोग जो पूछ रहे थे, तो हरीश आंजना के विरुद्ध मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध NDPS एक्ट के भी केस कायम किए गए थे, और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था, और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार कार्रवाई मंदसौर पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध पहले से। मंदसौर की बात हो रही है। हाँ, मंदसौर की। मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है, और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, उसमें भी इसको पकड़ा गया था। सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि डिप्टी CM सहित बाकी सभी बीजेपी के नेताओं के लगातार ये संपर्क में था। इसके कारण कई बार पुलिस अधिकारी इसको ऊपर कार्रवाई करने या इसे पकड़ने में बचते थे। और पूर्व में भी कुछ अधिकारी, जब ग्वालियर पुलिस मंदसौर पहुंची थी तो कुछ अधिकारियों को केवल घर बताना इतना महंगा पड़ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको SP साहब ने ये बताया कि ATS आई थी, हम लोग से सहयोग मांगी थी, और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था, और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते थे। सर, केमिकल की बात मान ली जाए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी सर, उसके बाद भी क्षेत्रीय पुलिस को पता नहीं पड़ी, बाहर की पुलिस आती है और ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कार्रवाई करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव होती है। क्या रीजन रहे सर कि ये हमको इनपुट नहीं मिले? सर, जो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है, और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। NCB भी लगातार काम कर रही है, और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में
राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ही ये कार्रवाई की सर, हरीश के साथ आपका कितने लोगों का नाम आया सर, आंकड़े में बताइए अगर आप नाम नहीं बता सकते। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीज़ें हैं वो कार्रवाई की जाएगी और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। इसमें से कुछ केस एनडीपीएस के हैं, इसमें से 2 तो मुझे याद है कि 2 केस जो एनडीपीएस मंदसौर पुलिस नहीं किया सर? हाँ, दोनों मंदसौर पुलिस। सर, ग्वालियर पुलिस का भी एक मामला है सर, ग्वालियर पुलिस ने भी इसको और भी जानकारी ली जा रही है। रतलाम के बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे विवेक बोरवाल का नाम भी आया और भी जानकारी ली जा रही है। और जो मैं आपको बताया कि किसी भी पार्टी के हों और जैसा कि प्रेम पाटीदार और इनके भी जो भी रिलेटिव हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। मानसून की विदाई के बाद अब मंदसौर नगर पालिका द्वारा पानी को सहेजने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके चलते शहर के रामघाट बांध पर नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा 14 फीट तक कड़ी शटर लगाने का कार्य आज से शुरू किया है, जिसके बाद अब रामघाट बांध पर 10 फीट तक पानी भरा रहेगा। मानसून की विदाई के साथ ही अब रामघाट बांध पर कड़ी शटर लगाने का काम शुरू हो गया है। रामघाट बांध से मंदसौर में जल सप्लाई किया जाता है। उधर कालाभाटा बांध लबालब भरा हुआ है। कालाभाटा बांध का जलस्तर 21 फीट के करीब है। मानसून सत्र की विदाई हो गई है, ऐसे में मंदसौर में जल संग्रहण की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रामघाट बांध से मंदसौर में जल सप्लाई होता है। इसके चलते रामघाट बांध पर आज से कड़ी शटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। रामघाट बांध पर पहले 14 फीट तक कड़ी शटर लगाए जाएंगे। रामघाट बांध की ऊंचाई भी 14 फीट है। रामघाट बांध को भरने के लिए कालाभाटा बांध का उपयोग किया जाता है। कालाभाटा बांध लबालब भरा हुआ है। कालाभाटा बांध की जल भरण क्षमता 21 फीट है। मंदसौर में इन दिनों एक दिन छोड़कर जल सप्लाई किया जा रहा है। पूरे साल यही स्थिति रहती है। मानसून विलंब आने से कुछ दिनों के लिए 2 दिन छोड़कर जल सप्लाई किया गया था, लेकिन शिवना में बाढ़ आने के बाद फिर पूर्ववत व्यवस्था लागू कर दी गई। मंदसौर में प्रतिदिन जल सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, जबकि चंबल का पानी भी मंदसौर आ गया है। कोलवी से मंदसौर तक 55 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी हुई है। हालांकि 4 माह ही चंबल का पानी मंदसौर लाया जाता है, लेकिन चंबल का पानी प्रतिदिन केवल 20 MLD ही लाया जा सकता है, जबकि मंदसौर में 40 से 50 हजार गैलन पानी की सप्लाई होती है। कितने फीट तक लगाई गई है और क्या? देखिए, आप सभी को मालूम है कि मंदसौर ज़िले से मानसून की विदाई हो चुकी है। उसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष जी के निर्देशन में आज से हमने रामघाट बैराज पर कड़ी शटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया है। लगभग इस कार्य में लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे। अभी वर्तमान में गैरेज पर लगभग 6 फीट कड़ी शटर लगी हुई थी, इसे हम बढ़ाकर इसको हम 14 फीट तक करेंगे। पीपलिया मंडी गांधी चौराहा स्थित सजा श्री मातेश्वरी का धाम। विगत 13 वर्षों से लगातार ये धाम नवरात्रि के पावन पर्व पर मां के आंचल से सजा रहता है। आपको बता दें कि पूरी पीपलिया मंडी का एकमात्र केंद्र बना हुआ है मातेश्वरी धाम गांधी चौराहा। मातेश्वरी मित्र मंडल के तत्वावधान में लगातार 9 दिनों तक धूमधाम से मातेश्वरी मां की आराधना की जाती है। उसके बाद क्विंटलों से प्रसाद का वितरण किया जाता है। वहीं रामनवमी के पर्व पर लगभग 1000 से ज्यादा कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। वहीं आयोजनकर्ता ने आज बताया कि नवमी के दिन फैंसी ड्रेस होगा, जिसमें पहले जो 9 कन्या आएंगी उसमें से 5 कन्या को सोने की नथ और
बाकी 4 कन्या को चांदी का माताजी का ब्रेसलेट दिया जाएगा। ये कार्यक्रम पीपलिया मंडी में पहली बार किया जा रहा है। वहीं इस धाम की बात यह है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनसे भी मां की आरती करवाई जाती है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए रोज टोकन सिस्टम होता है। इसमें लगभग 3 से 5 टोकन निकलते हैं। जिन्हें टोकन प्राप्त होते हैं उन्हें माताजी की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया जाता है। मातेश्वरी का धाम, मातेश्वरी धाम के सभी भक्तों द्वारा विगत 12 वर्षों से सजाया जा रहा है और यहाँ पे ये 13वां वर्ष है। यहाँ पर आसपास अंचल से सभी दर्शनार्थी आते हैं। माता जी के पंडाल में माता जी की आरती की जाती है। बहुत ही अनुपम दृश्य यहाँ का नज़र आता है और यह मातेश्वरी धाम पीपलिया नगर की एक शान है। और मेरा तो ये मानना है कि मातेश्वरी धाम में नवरात्रों का जो उत्सव है वो पीपलिया मंडी में गांधी चौराहे से ही नज़र आता है और यहाँ से निःशुल्क हर बार इकोत्तर मूर्तियों का आसपास के अंचल में वितरण किया जाता है और सभी पीपलियावासी इस मातेश्वरी धाम की भूरी प्रशंसा करते हैं और उन्हीं से उत्साहवर्धन होता है। और अंतिम दिन नवरात्रि के 9वीं के दिन कन्या भोज का आयोजन भी नगर के और हमारे मातेश्वरी धाम के सभी साथियों द्वारा किया जाता है और बहुत ही अच्छा प्रयास है और नगर में एक बहुत ही अच्छी अनुपम सौगात है मातेश्वरी धाम की ओर से। राजू पंडित, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पीपलिया मंडी। मातेश्वरी धाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो नवरात्रि पर्व की महोत्सव की पूरे पीपलिया मंडी और अंचल आसपास क्षेत्र के सभी माता भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री मातेश्वरी ग्रुप 2012 में यहाँ पर स्थापित हुआ था, जिससे पहले वर्ष में माता की सुंदर सी तस्वीर माता के सुंदर दरबार सजाकर गांधी चौराहे पर, उसके बाद विगत 13 वर्षों से लगातार माता का सुंदर सा दरबार यहाँ सजाकर माँ की आराधना करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, बिना भेदभाव के पूरे नगर और अंचल आसपास क्षेत्र के जो भी माता भक्त यहाँ आते हैं बिना भेदभाव के आरती करते हैं और सबको महाप्रसादी का वितरण भी होता है। और आसपास के जितने भी गरबा पांडाल है मातेश्वरी धाम से उनको निःशुल्क मूर्ति का वितरण भी होता है यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश जगवानी। अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबर की ओर। नीमच नगरपालिका परिषद द्वारा सोमवार को शहर के एसपी ऑफिस के सामने अवैध तरीके से लगाई गई गुमटियों पर कार्रवाई की गई है। नगरपालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के द्वारा यहां जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर के साथ पहुंचकर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। दरअसल लंबे समय से नगरपालिका को एसपी ऑफिस के सामने लगी अवैध गुमटियों में रात के वक्त भीड़भाड़ रहने की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में नगरपालिका की टीम ने उक्त स्थान पर बुलडोजर चलाकर गुमटियों को हटाया है। इस संबंध में नगरपालिका के राजस्व अधिकारी टेकचंद बुनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर रात्रि में भीड़ इकट्ठा हो रही थी। अवैध गुमटियों का संचालन हो रहा था। पहले भीड़ को लेकर गुमटियों के संचालकों को समझाइश भी दी गई कि यहां इस तरह का माहौल न रखे। बावजूद उसके उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान नीमच कैंट थाना प्रभारी पुष्पा सिंह चौहान, नीमच नगरपालिका के राजस्व अधिकारी टेकचंद बुनकर, हेमंत कलसिया, महावीर जैन सहित नगरपालिका के अधिकारी, कर्मचारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यहाँ पे लोगों ने अवैध रूप से बांस और ऊपर से पाल वाल बांध के और कब्जा किया हुआ था, जिसमें रात्रि में लोग यहाँ बैठ के आवारागर्दी और ऐसा करते थे। ऐसा एसपी साहब को भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, इसलिए वो सब जो अस्थायी टाइप का जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई सिर्फ एसपी ऑफिस के सामने हो गया, शोरूम चौराहे तक जो किया जा रहा है वहाँ तक आज अगर चालू हुई है, इसको निरंतर जारी रखा जाएगा और आगे तक भी की जाएगी। सर, पीजी कॉलेज के सामने भी देखा जाता है कि वहाँ पे भी स्टूडेंट जाते हैं, लड़कियाँ जाती है, वहाँ पर पूरा घुमटियों का अवैध कारोबार लग चुका है परमानेंट। क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी ये त्योहारी सीज़न चल रहा है, इस वजह से अतिक्रमण हटाओ मुहिम को थोड़ा स्थगित किया गया है और जैसे ही ये त्योहारी सीज़न ख़त्म हो जाता है उसके बाद में प्रशासन के सहयोग से समस्त अतिक्रमण हटाया जाएगा। सोमवार को एसपी ऑफिस पर बड़ी संख्या में जावल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लासुर गांव के ग्रामीण और मादक पदार्थ की तस्करी में आरोपी बनाए गए युवक के परिजन एकत्रित होकर पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए एसपी के नाम एक ज्ञापन एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया को दिया।
ग्रामीणों और परिवार के लोगों ने बताया कि उनके परिवार का सदस्य राहुल, जिसे विगत दिनों जावद थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आरोपी बनाया है, जबकि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसे इसी मामले में गिरफ्तार कर एक अन्य आरोपी चेनाराम ने आपसी रंजिश के चलते फंसाया है। परिवार का कहना है कि चेनाराम से गाड़ी खरीदने को लेकर पैसे का पूर्व में लेन देन का विवाद चल रहा है। दरअसल जावद पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में एक मामले में चेनाराम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने अपने साथ राहुल का भी शामिल होना बताया, जिस पर पुलिस ने राहुल को भी आरोपी बनाया है। राहुल के परिजनों का कहना है कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। चेनाराम पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर राहुल का नाम ले रहा है। परिजनों ने एसपी से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर राहुल के खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस लिया जाए। आप आए हैं, क्या मामला, किस बात को लेकर इतने लोग आए? हम सर्व समाज आए हैं। राहुल रेडी खेड़ा का निवासी है और इसका जो एनडीपीएस में फर्जी प्रकरण बनाया है पुलिस ने। किसी के जो उसका एक दुश्मन है, आपसी रंजिश के कारण हर बार वो उसका नाम लेता है। सन 2019 में भी उसी ने, आरोपी ने इसका राहुल बंजारा का नाम लिया था, तो निम्बाड़ा पुलिस के कहने पे इसको बुलाया था, तो ये वहाँ चला गया था, इसको पकड़ के बंद कर दिया था। पहले भी फर्जी प्रकरण में इसको बंद किया है और अभी भी वो इसका आपसी रंजिश के कारण नाम ले रहा है। इसकी जांच कराई जाए, अगर ये उसमें इन्वॉल्व है तो इसको आरोपी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें इसको फर्जी आरोपी बनाया जा रहा है। इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, इसकी लोकेशन ट्रेस करी जाए। चौराहे पे जगह जगह कैमरे लगे हैं, अगर ये उसकी पायलटिंग में या कहीं भी उनके साथ दिखता है तो उसको आरोपी बनाए। और इस कुछ शिकायत करी, क्या पूछ रहा? राहुल ने 2019 में एसपी साहब को आवेदन दिया था कि मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है, तो उसने पहले भी फर्जी प्रकरण में राहुल जेल काट गया। अभी कुछ और लोगों ने भी आवेदन दिए, क्या कुछ मामला है? और इसका एक और दोस्त है, तो वो जो है आरोपी, उसके मिलने वालों के सारे के नाम ले रहा है, एक दो दोस्त के और एक दो को और प्रताड़ित फंसाया जा रहा है। तो इसकी जांच कराई जाए, इसकी कॉल डिटेल निकल जाए, इसकी लोकेशन ट्रेस करी जाए, इससे इसका कॉन्टैक्ट है तो इसको आरोपी बनाया जाए। राहुल पहले भी जेल गया था, किस मामले में गया था, क्यों गया था? ये इसी मामले में इसी आदमी ने इसका फर्जी नाम लिया था। इस मामले में पहले भी जेल काट के आया, फोकट में है और अभी भी इसका नाम ले रहे हैं। इसकी जांच कराई जाए और इसके पापा को भी 2 दिन थाने में रखा जावद और प्रताड़ित किया है और यह बेगुनाह है राहुल। इसकी वास्तविकता जांच कराई जाए, अगर उससे इसका कॉन्टैक्ट है। और कहने में आ रहा है कि उस जो पकड़ाया उसने राहुल नाम से नंबर सेव कर रखा था, उसके नंबर की कॉल डिटेल निकाल लो। राहुल एक ही थोड़ी है, बहुत सारे राहुल है, लोकेशन ट्रेस करा लो इसकी। और सूरजपाल सिंह। क्या कहानी आप लोगों की? सर हम निवासी लासौर गांव रेडी से आए हैं। सर जैसे कि पहले एनडीपीएस केस हुआ था, उसमें वापस कोई दूसरा पकड़वाया तो उसने वापस एक दूसरे का नाम लिया फर्जी में। फर्जी नाम लिया, जैसे कुछ पुराना लेन देन होगा लड़ाई झगड़े का, तो उसने फर्जी नाम ले लिया। तो हमारी यही मांग है कि सर से के जो भी कार्रवाई है वो पूरी तहकीकात से कार्रवाई करें। किसने फर्जी नाम लिया, क्या लिया, पूरी बात क्या है ये बताओ ना। क्या पूरी बात ये कि चंद्राम जाट नाम उसने फर्जी नाम लिया है। किसका लिया? राहुल का। राहुल पिता सूरजमल गरासिया, उसका नाम फर्जी नाम, उसका फर्जी नाम लिया है केस में, एनडीपीएस केस में। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम यही चाहते हैं कि इससे जुड़ी हुई जानकारी हमें पुख्ता सच, जो भी सच है इस मामले में वो हमको चाहिए। राहुल का और उसका क्या विवाद था पहले? सर इस पैसे का विवाद था, सर उसमें पैसे का लेन देन का विवाद था। पैसे का लेन देन था कोई? मेरा नाम राहुल है। कहाँ से आए हो, क्या मामला है? हम लासुर से आए हैं सर। मेरे पति को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है एनडीपीएस के केस में। उसके चेनाराम की और उनके दोनों के आपसी लड़ाई है, उस वजह से वो नाम ले रहा है। बेगुनाह है वो। चेनाराम के मोबाइल की गाड़ी जो पकड़ाई है उसकी कॉल डिटेल और सब चेक किया जाए। आपके पति का क्या नाम है? राहुल नाम है मेरा। क्या करते हैं वो? घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। इनका चंद्राम से काहे का विवाद था और अब क्या पैसे के लेन देन का विवाद था। गाड़ी खरीदी थी, पैसे का लेन देन। अब क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं सर। वो आप विवाद के कारण फंसाना चाह रहा है उसको, बिना वजह फंसाना चाह रहा है। वो नाम ले रहा है और परसों शुक्रवार के दिन हमारे घर पे पुलिस आई, बिना बताए पापा को घर से उठा के ले गई धक्का धूम करके, और 2 दिन थाने में रखा और शाम को वापस घर पे भेज दिया और वापस बुलाया। हाँ, और फिर वापस बुलाया, धमकी देके छोड़ा उनको कि 3 दिन में तेरा बेटा नहीं आएगा तो हम तेरे को गिरफ्तार करके घर से उठा के लाएंगे तेरे को। तो सर हमें इस बारे में न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा तुलसी। बताइए, आज यहाँ पे एक ग्रामीण जो जावद थाना क्षेत्र में जो एनडीपीएस की कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर ग्रामीण आए हैं, क्या कुछ मांग है उनकी और सर क्या कुछ रहा है? ये ग्राम रेडी लासुर के लोग हैं,
इनका कहना है कि इनके बालक राहुल को प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया किसी आरोपी के कहने पे, तो वो एक आवेदन दिया है, उसकी जांच की जा रही है। जांच पर से जो साक्ष्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में बाल पथ संचलन का आयोजन संपन्न हुआ। बाल पथ संचलन नगर के वर्णच मांगलिक भवन से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा, जहां रहवासियों ने पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। बाल पथ संचलन नगर के बरनच मांगलिक भवन से प्रारंभ होकर नगर के चारभुजा मंदिर रोड, नीम चौक, रामद्वारा रोड, इमली फाटक, सदर बाजार, पुरानी नगर पालिका रोड, भागरिया मोहल्ला, बखारिया खाल से होकर पथ संचलन निकला, जहां पर नगरवासियों ने पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन में नायब तहसीलदार सुनील अग्रवाल एवं थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी व पुलिस बल लगातार साथ में चल रहे थे। पथ संचलन का समापन बरनच मांगलिक भवन पर संपन्न हुआ। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। जब एक 18 वर्षीय छात्र की कुएं में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीरन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र के शव को कुएं से बाहर निकलवाया। मृतक अशफाक हुसैन पिता मुजफ्फर हुसैन मंसूरी उम्र 18 वर्ष निवासी गंगाजी खलिहान जीरन का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि सुबह वह शहर के लिए निकला था, लेकिन जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान जीरन से बरखेड़ा गुर्जर जाने वाले रास्ते पर स्थित कुएं के बाहर उसकी चप्पल दिखाई दी। शंका के आधार पर कुएं में खोजबीन की गई और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक कक्षा 12वीं का छात्र है। 2 बहनों में एक भाई था। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले दुर्गपुरा गांव के समीप एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक लोडिंग पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटी खा गया। इस हादसे में पिकअप वाहन सवार 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल शासकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। गंभीर घायल बच्चों को हाथ पैर में चोट आई है। फिलहाल बच्चों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि नवरात्रि के पावन अवसर पर बड़कुआ गांव से ग्रामीणों द्वारा चुनर यात्रा आरोग्य तीर्थ महामाया भादवा माता मंदिर तक निकाली जा रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, बच्चे, युवा डीजे की धुन पर झूमते नाचते हुए शामिल थे। इसी दौरान दुर्गपुरा गांव के समीप पिकअप वाहन का स्टीयरिंग अचानक लॉक हो गया, जिससे वह सड़क किनारे खाई में पलटी खा गया। लोडिंग टेम्पो में चुनर यात्रा में शामिल पैदल यात्रियों के लिए पानी के कैंपर रखे हुए थे और कुछ बच्चे बैठे हुए थे। वहीं हादसे के बाद समीप मौजूद DBL कंपनी की क्रेन मशीन से पिकअप वाहन को खाई से निकालकर सीधा किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।
त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।